आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? राधे राधे सभी को। आज मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल दिन है, क्योंकि आज वो हुआ है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी के उस दौर से भी गुजरना पड़ता है जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। और ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ हुआ है, जिसकी वजह से एकदम से सब बदल गया। पहले मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं और उसमें उनकी कभी कभी 9-9 10-10 घंटे की शिफ्ट होती है, और उसके बावजूद भी वो संडे को भी बुलाते हैं। और वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है कि उनको आराम करने का एक भी मिनट नहीं मिलता। और कभी कभी तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और अगर कभी वो छुट्टी कर ले तो उसके एक्स्ट्रा ही पैसे कट जाते हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी कभी भी उनकी सैलरी में कोई इजाफा होने की कोई गुंजाइश नहीं। कंपनी ने साफ कह दिया है कि आपको करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, हम क्योंकि बिल्कुल भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इतना सब होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, चलाने के लिए अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे थे। हालांकि उनका मन नहीं था। वो काफ़ी बार मुझसे कह चुके कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और जॉब छोड़ना चाहता हूँ, पर सिर्फ मेरे कहने की वजह से ही उन्होंने कंटिन्यू किया। पर एक टाइम आता है जब इंसान हार जाता है, थक जाता है और टूट जाता है, और यही हुआ आज उनके साथ। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉब कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब मुझे पता चला कि इन्होंने जॉब छोड़ दी है तो मेरा पहला तो रिएक्शन यही था, मैं बहुत शॉक हो गई थी। और मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि अब घर कैसे चलेगा। मेरी छोटी सी बेटी है और उसके भी बहुत खर्चे हमारे भी हैं, और सबका खर्चा मेरे हस्बैंड के सर पर है। और अगर उन्होंने जॉब कंटिन्यू नहीं करी तो कैसे चलेगा। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को अब जॉब कंटिन्यू करने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, बल्कि मैं उनका साथ दूँगी। सिचुएशन जो भी हो और जैसी मर्जी हो, हर हाल में मैं उनका हमेशा साथ दूँगी। तो ये तो डिसाइड हो गया था कि जॉब अब कंटिन्यू नहीं करना है, वो रिज़ाइन देंगे। लेकिन अब आगे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। माइंड में बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे चलेगा, कैसे सब चीज़ें मैनेज होंगी। बट मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो अगर कोई रास्ता बंद करते हैं तो अनेकों रास्ते खोल भी देते हैं। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उसके भी पीछे कोई ना कोई वजह होगी, मुझे ऐसा। फिर हम बैठ गए आगे के डिसीजंस लेने के लिए कि अब आगे क्या करना है। जॉब तो छोड़ दिए, पर घर चलाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने 2-3 आइडिया सोचे, और उनके आइडिया तो 2-3 हमने सोच लिए थे, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं है, तो हमने सोचा कि हम अपने रिश्तेदारों से और जानने वालों से बात करेंगे। जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा उसमें जो कुछ हम कर पाएंगे हम शुरू करेंगे। पर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब आपके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता तो कोई आपको पैसा क्यों देगा, कोई आप पे विश्वास क्यों करेगा। फिर भी हमने सोचा चलो कोई नहीं, एक ना एक बार तो सबसे ट्राई करके देखते हैं, कहीं ना कहीं से बात तो बन ही जाएगी। पर इन सब में एक चीज़ तो मुझे अच्छी महसूस हुई, ये कि अब मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम होता है अपनी बेटी के लिए स्पेंड करने के लिए। क्योंकि पहले वर्क की वजह से वो ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते थे, एतवार को भी चले जाते थे। पर अब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेटू के साथ बिता पाएंगे और इन्जॉय करेंगे। फिर इवनिंग में मैं अपने हस्बैंड के साथ पार्क में गई घूमने के लिए, थोड़ा सा लाइट फील करने के लिए। क्योंकि अभी उन्होंने जॉब छोड़ दी थी तो टेंशन उनको भी थी और मुझे भी थी, और मुझसे ज़्यादा तो शायद मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। तो हमने सोचा शायद बाहर जाएंगे तो थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे, और बेटी का भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। वैसे आसान नहीं होता अपने जमे जमाए करियर को छोड़कर ज़ीरो से शुरुआत करना, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप जो वहाँ पे मेहनत और इन्वेस्टमेंट लगाने वाले हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपको एक विश्वास होता है खुद पर और अपने परमात्मा पर। वैसे मैंने अपने हस्बैंड का साथ देखकर सही किया या गलत किया, या आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, हर बार मैं आपसे नहीं कहती हूँ, पर इस बार ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने हस्बैंड का साथ दे सकूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि
कि आप हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी नहीं कहा बट आज कह रही हूँ, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाएगा। पहले तो मैंने शौक पे ब्लॉगिंग शुरू किया था, पर अब मुझे लग रहा है ये मैंडेटरी है, शायद इसका वायरल होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या प्लान किया है और उस पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और हमें किसने हेल्प करी है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सब बातों के लिए प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, राधे राधे।